नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी। इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के साथ संपर्क करने के लिए फिर से तैयार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वर्ष सभी श्रेणियों में नीट पीजी काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को शून्य किया। सरकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। चीन के हांगझो में एशिया खेलों में मलेशिया के साथ क्वार्टर फाइनल्स मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद भारत ने महिला क्रिकेट में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हो गई है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आज 128वां संविधान संशोधन विधेयक ऊपरी सदन में पेश किया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पास कर चुकी है। श्री मेघवाल ने कहा कि विधेयक से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। श्री मेघवाल ने उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और महिलाओं के लाभ के लिए अन्य कल्याण कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं को भी वर्तमान कोटे के अंतर्गत 33% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जनगणना और परिसीमन आवश्यक होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विश्वास व्यक्त किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे लोकसभा कल पारित कर चुकी है, राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहती, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई उपाय किए हैं। विधेयक का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता सुश्री रंजीत रंजन ने कहा कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक संसद में देरी से पेश किए जाने पर सवाल उठाया। तृणमूल कांग्रेस के डोला सेन, डीएमके के नेता डॉक्टर कनिमोजी सोमू और आम आदमी पार्टी के नेता संदीप कुमार पाठक ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। सदन में विधेयक पर बहस जारी है। महिला आरक्षण विधेयक के मद्देनजर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए उप अध्यक्षों के पैनल में भी सभी महिलाओं को शामिल किया। 13 महिला सदस्यों का ये पैनल केवल आज के लिए बनाया गया है, क्योंकि आज राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर चर्चा जारी है। इस पैनल में पीटी उषा, जया बच्चन, सरोज पांडे, डोला सेन, सुलता देव और डॉक्टर फौजिया खान शामिल है। सभापति ने कहा कि इन महिलाओं के पैनल की विश्व को एक सशक्त संदेश जाएगा और ये इस बात का प्रतीक होगा कि परिवर्तन के इस युगांतरकारी क्षण में उन्होंने एक प्रभावशाली स्थिति की भागदौड़ संभाली है। G20 पर भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना कार्य समूह की 4थी बैठक आज मध्य प्रदेश में खजुराहो के महाराजा छत्रसाल सम्मेलन केंद्र में चल रही है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के लिए आज सुबह योग सत्र का आयोजन किया गया। 2 दिन के सम्मेलन में 50 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रतिनिधि मूलभूत ढांचे के निवेश के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचे को एक परिसंपत्ति के रूप में विकसित करने, गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे के विकास, इंफ्राटेक को बढ़ावा देने और लचीले, टिकाऊ और समावेशी शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के वास्ते नवीन उपकरणों की पहचान भी विचार विमर्श हो रहा है। बैठक की मेजबानी और अध्यक्षता वित्त मंत्रालय कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्षता कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने आज घरेलू बचत और अर्थव्यवस्था पर इसके व्यापक प्रभाव को लेकर दबाव की खबरों का खंडन किया। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न वित्तीय उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं की पसंद में हुए परिवर्तन इस प्रकार की प्रवृत्ति के प्राथमिक कारण है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि जून 2020 और इस वर्ष 2023 मार्च के बीच घरेलू सकल वित्तीय
परिसंपत्तियों में 37.6 की वृद्धि हुई और घरेलू सकल वित्तीय देयता में 42.6 बढ़ोतरी हुई। इन दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के साथ संपर्क करने को तैयार है। चांद पर 14 दिन तक सूर्य के दले रहने के बाद लैंडर और रोवर को निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में लाया जाएगा। चांद पर कल जब नया दिन निकलेगा तो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल उनकी बैटरी चार्ज करेंगे। चांद के विश्व शिव शक्ति पॉइंट पर फोकस है, जहां दोनों पेलोड इस समय चांद के दक्षिण ध्रुव के निकट सुप्त अवस्था में है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नीट पीजी काउंसलिंग 2023 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों मेडिकल डेंटल की कट ऑफ प्रतिशत घटा दी है। अब सभी श्रेणियों में क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 0 कर दिया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी द्वारा कल जारी एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई। जो उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2023 परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। मेडिकल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर नोटिस देख सकते हैं। सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाएगा। ये पुरस्कार वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और आविष्कारकों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार के अंतर्गत 4 श्रेणियां होगी: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति, स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन हर वर्ष 14 जनवरी से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के बीच आमंत्रित किए जाएंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर की जाएगी। पुरस्कार वितरण समारोह हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। ये है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत की समुद्री विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रहरी ने कल थाईलैंड में खरोंग तोई बंदरगाह पर व्यापक प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास और प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में थाईलैंड के समुद्री प्रवर्तन समन्वय केंद्र सहित सीमा शुल्क विभाग और रॉयल नेवी के प्रमुख कर्मियों ने भाग लिया। वास्तविक जीवन में तेल प्रदूषण परिदृश्य के दौरान टेबल टॉप अभ्यास और प्रदर्शन ने ज्ञान साझा करने और सहयोग को बढ़ावा दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में धनी देशों से नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने विश्व नेताओं का जलवायु संकट समेत 0 लक्ष्य तय करने और जीवाश्म ईंधन का उपयोग समाप्त करने के लिए आह्वान किया। महासचिव ने विश्व को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वैश्विक नेता जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने लगेगी। ये चेतावनी संयुक्त राष्ट्र जलवायु आकांक्षा शिखर बैठक में कल रात दी गई। जलवायु आकांक्षा शिखर बैठक के उद्घाटन भाषण में महासचिव ने कहा कि भयानक गर्मी के खतरनाक प्रभाव होंगे। परेशान किसान ये देख रहे हैं कि बाढ़ फसलों को बहाकर ले जा रही है। अत्यंत अधिक तापमान बीमारियों का कारण बन रहा है। श्री गुतरेस ने कहा कि जलवायु कार्रवाई चुनौतियों के आगे बोनी साबित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम खतरनाक और अस्थिर विश्व की ओर आगे बढ़ेंगे। विनाशक बाढ़ और आग की चपेट में आए विश्व के मद्देनजर एक दिन के सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक तापमान के प्रदूषण में कमी लाने के लिए दिसंबर महीने में दुबई में संयुक्त राष्ट्र COP 28 जलवायु शिखर बैठक से पहले आयोजित किया जाएगा। भारत की महिला क्रिकेट टीम एशिया खेल 2023 के महिला क्रिकेट सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हांगझो में आज क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के साथ मैच वर्षा के कारण रद्द किए जाने से भारत की महिला टीम को सेमीफाइनल में प्रवेश मिला। इससे पहले टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए भारत की महिला टीम ने 2 विकेट पर शानदार 173 रन बनाए। शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स ने भारतीय टीम के विशाल स्कोर बनाने में विशेष योगदान दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।